हे दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा इंटरनेशनल ट्रेड की बात करी जा रही है रुपी में। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारी जो सरकार है ये यहाँ पे आप कह सकते हैं चाहती है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, मतलब कि आप कह सकते हैं भारत किसी और से ट्रेड कर रहा है, तो वो हमारे जो इंडियन रुपी है इसमें हो रहा हो। ये हमारी भारत सरकार चाहती है। अभी करंटली दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई सामान दूसरे देश से खरीदा, तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि उस दूसरे देश वाला पैसे दे रहे हैं, हम उसे यूएस डॉलर देते हैं। मतलब कि इस टाइम पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये यूएस डॉलर पे होती है। पर भारत सरकार ये चाहती है कि वो जो इंटरनेशनल ट्रेड है कहाँ पे हो, हमारे इंडियन रुपी में। इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात दोस्तों, जो हमारी रुपी की कंडीशन है ये बहुत बेहतर हो जाएगी अगर ये चीज़ें होती हैं। और साथ ही जो सर्कुलेशन है इससे हमें बहुत हेल्प होगी और हमें आप कह सकते हैं एक अलग जो रेपुटेशन है वो तक मिल रही होगी और एक अलग वैल्यू बन रही होगी हमारे रुपी की। इंटरनेशनली दोस्तों हमारी जो वैल्यू है रुपी की ये बढ़ रही होगी। तो ये सारे कुछ यहाँ पे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सरकार चाहती है कि वो यहाँ पे यूज़ करें आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड रुपी के अंदर। आइए इस वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से वो ये करेंगे और क्या चीज़ों की आप कह सकते हैं डिफ़िकल्टीज़ होने वाली है, भारत की क्या कंडीशन है इस टाइम पे, क्या पॉसिबल है या नहीं है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो में, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल है इंटरनेशनल ट्रेड करना इंडियन रुपी के अंदर। लेकिन दोस्तों उसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है। जो टॉपर्स हैं ये हमें अनअकैडमी की तरफ से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। और आप लोग को बता दूं कि आज से नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के लिए, आप लोग जाके एनरोल कर पाएंगे। आइकॉनिक बेनिफिट लीजिए जरूर, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। ये सब आपके बेनिफिट्स हैं। आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगी, यहाँ पे डेली मेंस की आंसर राइटिंग होने वाली है, MCQ डाउट सॉल्व होंगे आपके, बूस्टर सेशन, फिजिकल नोट्स, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा होगा। और दोस्तों 11 सितंबर से जो आपके यूपीएससी सीएससी के मीन्स टेस्ट सीरीज़ हैं ये भी लॉन्च हो जाएंगे, जो कि आपकी आंसर राइटिंग में बहुत मदद करने वाले हैं। आप लोग जरूर जाके इस पर एनरोल कीजिएगा। 0% की EMI भी अवेलेबल है, इस पर भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और 11 सितंबर को ही सुबह 11 बजे होने वाला है यूपीएससी सीएससी का GS कॉम्बैक्ट। आप लोग हमारा कोड यूज़ करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। डाउट सेशन है, आप लोग देख सकते हैं इन डेट्स पर जो आपके डाउट्स होंगे ये इन सब्जेक्ट्स के रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दोस्तों यहाँ पे एक मीटिंग शेड्यूल करी स्टेक होल्डर्स के साथ, और जिसके अंदर आपके बैंक वगैरह आ गए और आपकी मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमर्स आ गई। इन लोग का दोस्तों मीटिंग करने का एक ही काम था कि ये चाहते थे कि हम लोग किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड रुपीज़ में। इंस्टीड ऑफ दी दोस्तों इस टाइम पे जो आपकी डॉलर में हो रही है इसको हटा के अब हम लोग इंटरनेशनल किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे यूपी आप कह सकते हैं रुपी को। इस पूरी मीटिंग को अटेंड करा था दोस्तों जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आप कह सकते हैं RBI के, इंडियन बैंक एसोसिएशन के, और साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्री बॉडीज़, ये सभी 6 सितंबर को दोस्तों ये चीज़ें पता लगती हैं। बैंक दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं वो आप बात करते थे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कैसे नेगोशिएट करेंगे रुपी ट्रेड में, ये सब आप बातें वहाँ पे हुई थी बेसिकली डिस्कस। हम लोग का दोस्तों यही एम है कि हम लोग कैसे अलग अलग तरीके अपना के इस चीज़ को पॉसिबल कर पाएंगे। अब कुछ भी स्टार्ट करूँ मैं उससे पहले 2 रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूँ। पहली रिपोर्ट है दोस्तों 2016 की। यहाँ पे आप कह सकते हैं उस टाइम के सबसे ज़्यादा जो ट्रेडेड करेंसीज थी वो चल रही थी। 2016 में दोस्तों आपकी US डॉलर थी जो कि 87.6 रही। फिर उसके बाद आपकी आती है यूरो जो कि 31 रही 0.3। फिर आगे आपकी जापानीज़ येन, फिर SS करके आपको ब्रिटिश पाउंड। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इंडियन रुपी बहुत ही पीछे है। ओके, लास्ट में आप कह सकते हैं 4th नंबर पर आ रही है। अब हम लोग इससे हटाते हैं और यहाँ देखते हैं और कोशिश करते हैं। जो ये दोस्तों डेटा है ये 2022 का है बेसिकली, और इसके अंदर भी हमें कुछ सेम सी चीज़ें देखने को मिलती है। ज़्यादा फर्क नहीं आया इन चीज़ों में कि आप लोग को बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले भी US डॉलर था, यूरो था और जापानीज़ येन था। पर हाँ दोस्तों जो भारत की कंडीशन है इसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि जो टॉप 5 तक अगर रहता है तो हम मान सकते हैं कि हमारी कंडीशन थोड़ी ठीक है। लेकिन हमारी सरकार ये चाहती है कि ना ही टॉप 5 में रहे, पर बल्कि हमारे दोस्त की जो करेंसी है, आपके देश की जो करेंसी है दोस्तों, ये रहे बिल्कुल टॉप 1 में, मतलब कि US डॉलर की जगह पे इंडियन रुपीज़ को यूज़ किया जा रहा हो। तो ये सब पता लगता है हमें। देखिए बैकग्राउंड की बात करते हैं कि आखिर कैसे हुआ, किस तरीके से बात आई। इसी साल 11 जुलाई को RBI ने एक सर्कुलर इशू करा जहाँ पे उन्होंने बोला कि वो एक एडिशनल अरेंजमेंट करना चाहते हैं इनवॉइसिंग पेमेंट में, और सेटलमेंट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट INR में। ओके, मतलब कि जो हमारा रुपी है इसके अंदर ये लोग एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को करने वाले हैं। जो RBI ने ये आइडिया दोस्तों इसको कहते हुए इन्होंने ये बोला कि ये प्रमोट करना चाहते हैं ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड, कि हम लोग एम्फसाइज कर सकें एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया और सपोर्ट कर सकें हमारा जो ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो सभी हो रुपी में, इंडियन रुपी के अंदर हो। इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। जो दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है ये अलाउ करेगा ट्रेड सेटलमेंट्स बिटवीन इंडिया और अलग कंट्रीज़ को रुपीज़ में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी अब हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ होगी वो US डॉलर के बजाय किस में होने वाली है, इंडियन रुपी में।
और दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आउटफ्लो कर सकें डॉलर को और स्लो कर सकें डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी, जो कि काफ़ी लिमिटेड एक्सटेंट तक रहेगा। ये हमें पता लगता है बेसिकली, और यही आप कह सकते हैं पूरी कहानी, मतलब कि 11 जुलाई से ये बात चालू हो गई थी। अब किस तरीके से ये करने वाला है या फिर कैसे ये काम कर सकता है, अगर दोस्तों हमें सेटल करना पड़ेगा ट्रेड ट्रांजैक्शन किसी और कंट्री के साथ, तो बैंक यहाँ पे इस टाइम पे अभी क्या है, हमें एक वॉस्टर अकाउंट खोलना पड़ता है करस्पॉन्डेंट बैंक के साथ, जिसके साथ हमारी पार्टनर कंट्री है, जिसके साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। वहाँ पे जो इंडियन इंपोर्टर्स है दोस्तों, ये पे करते हैं INR में उन्हीं अकाउंट्स के अंदर, और जो अर्निंग है दोस्तों इंपोर्ट की, वो यूज़ होती है बाय द इंडियन एक्सपोर्ट्स INR में। ओके, इस तरीके से बात चलती है। जो वॉस्टर अकाउंट है दोस्तों, ये कह सकते हैं एक अकाउंट है करस्पॉन्डिंग बैंक होल्ड का ऑन द बिहाफ ऑफ अदर बैंक, मतलब कि दूसरे बैंक का है। हम लोग नॉर्मल अगर मान लीजिए पैसा देना है मुझे, मैं दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अब मुझे भाई साहब उसे पैसे देना या पैसा लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम लोग एक कॉमन जो बैंक होता है, एक कॉमन अकाउंट होता है, उसमें पैसा भेजते हैं जो हमारी पार्टनर कंट्री है उसके साथ, और उसी के बाद ये चीज़ें हो पाती हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे दुनिया भर में अपने वॉस्टर अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे कि दुनिया वाले जो पेमेंट करें वो कहाँ पे करें। अगर उन्हें INR करना है, मतलब पेमेंट करनी है अगर रुपी में, तो उन्हें फिर उस वाले अकाउंट में भेजना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अभी भारत देश में दोस्तों इस टाइम पे जो HSBC वॉस्टर अकाउंट है, ये SBI ऑफ इंडिया के अंदर आता है, आप कह सकते हैं, और उसी हिसाब से ये काम करता भी है। अब ये सिस्टम इस टाइम पे कैसा है करंटली दोस्तों, क्या चीज़ें चल रही हैं करंटली दोस्तों। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है कंपनी का, वो हमेशा जो हो रहा है वो हो रहा है फॉरेन करेंसी के अंदर। एक्सेप्शन है नेपाल और भूटान में। अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंडियन कंपनी यहाँ पे पे करती है फॉरेन करेंसी में, डॉलर में बेसिकली, और फिर आप कह सकते हैं अलग अलग जगहों पे उनका है, जैसे कि पौंड हो गया, यूरो हो गया, येन, इनमें भी हम लोग पेमेंट करते हैं। पर मेनली या फिर ज़्यादातर हम लोग करेंसी जो हमारी है जिसमें पेमेंट कर रहे हैं वो डॉलर है। जो इंडियन कंपनी है दोस्तों, इन्हें पेड करना पड़ता है फॉरेन करेंसीज़ में अगर कोई एक्सपोर्ट होता है तो, और ये जो कंपनी होती है कन्वर्ट करती है उस फॉरेन करेंसी को रुपी में, अगर उन्हें यहाँ पे एक रुपये की ज़रूरत है तब तो, और काफ़ी सारे केसेस में रुपये की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगर भारत में यूज़ करना पैसा, तो भाई साहब आपको डॉलर थोड़ा ना पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब इसका एक्सपेक्टेड यूज़ क्या है दोस्तों, देखिए RBI ने जो ऑर्डर में बताया था, पर ये नहीं कहा था उन्होंने, जो अरेंजमेंट है ये एक्सपेक्टेड रहेगी कि हमें प्राइमरली करनी पड़े रशिया के साथ। जो सैंक्शन लगा था दोस्तों रशिया में जब यूक्रेन वॉर हुआ था, उसके बाद यहाँ पे कंट्री जो है उससे काफ़ी ऑफ हुआ स्विफ्ट सिस्टम मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिनकी बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता था पेमेंट्स करने में फॉरेन करेंसी के अंदर। इस पेमेंट के अंदर दोस्तों कहीं पर भी जो मेड इन फॉरेन करेंसी के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो जो अरेंजमेंट है ये दोनों को ही मदद करेगा, हमें रशिया को और इंडिया को, कि हम लोग जो वहाँ उनके सैंक्शन की वजह से अब हम लोग इंडियन रुपये में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, और ये जो है सिस्टम हमें काफ़ी बेनिफिट भी दे रहा होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात मैं बताता हूँ, ये आप ग्राफ देखिएगा, आपको थोड़ा पता लगेगा कि US डॉलर और इंडियन रुपये में कितना फ़र्क आया था। 1947 के अंदर दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब उस टाइम पे एक USD 4.76 रुपये में था, धीरे धीरे करके बढ़ता गया, और 2021 तक दोस्तों ये पहुँच गया आपका 72.55 रुपये में, मतलब कि $1 की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई। वहीं बात करें अगर हम लोग इधर, आप लोग देख सकते हैं जब आपका यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 के अंदर, उस टाइम पे 55 से थोड़ा सा कम था। फिर उसके बाद दोस्तों कोरोना वायरस आया, वहाँ पे थोड़ा हाइक हुआ, लेकिन अब जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके बाद दोस्तों 2022 मतलब कि 19/6/2022 के अंदर, जून की बात है तो जून में दोस्तों ये पहुँच गया 80 तक, और अभी दोस्तों ये लगभग मेरे ख्याल से 79 कुछ पहुँचा हुआ है। ओके, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, पर 79 तक पहुँचा हुआ है। $1 79 यहाँ पे हमें रुपये में देखने को मिलता है। भारत के रुपये की क्या कंडीशन है और कितना फॉल हमें देखने को मिलता है, अगर ये जो आप कह सकते हैं रहा अरेंजमेंट और ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, तो ये हेल्प करेगा कि फॉल कर सके रुपये में, और एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक। जो रुपये दोस्तों ये ग्लोबल करेंसीज की तरह करने लगेगा काम, और डेप्रिशिएट होगा अगेंस्ट दी डॉलर। जनरल ट्रेंड के बारे में बात करें दोस्तों, तो टुवर्ड यहाँ पे स्टडी वीकनिंग रहा, और काफ़ी मन से है अभी इस टाइम पे। आप लोगों को जैसे दिखाया मैंने ग्राफ में कि वीक है, तो मतलब कि ज़्यादा कीमत पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। $1 में आप कह सकते हैं लगभग 80 अगर आ रहा है, तो ये हम कहेंगे बहुत ही आप कह सकते हैं वीक हमारा जो रुपये ही चल रहा है, और हमें ये जो वीकनेस है कवर करनी है अपनी, इसी के लिए यहाँ पे इतने सारे जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और क्या मैं कहना चाहता हूँ ये आपको पता लगा होगा। लेकिन अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।